बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 6.1.1 फैक्टर्स फैक्टिंग एंजाइम एक्शन। वो वाले फैक्टर जो एंजाइम के काम करने के अंदाज पर असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। आज हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच का एंजाइम एक्शन पर क्या इफेक्ट होता है ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। वो चीज जिसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम के काम करने या रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब एक रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम अवेलेबल होते हैं, जब एक रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम अवेलेबल होते हैं यानी उनकी एक्टिव साइट फ्री होती हैं। एक्टिव साइट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि एंजाइम का वो मखसूस पोर्शन, वो स्पेसिफिक साइट जिसके ऊपर आकर एक सबस्ट्रेट अटैच होती है, ठीक है, उस और वो जो साइट होती है चार्ज बीयरिंग साइट होती है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो जब एक रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम अवेलेबल होते हैं, उनकी एक्टिव साइट फ्री होती है यानी कि उनके ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगी नहीं होती, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं, रिएक्शन का रेट तेज होता जाता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास जितने भी एंजाइम होते हैं सबकी एक्टिव साइट के ऊपर आकर सबस्ट्रेट लगी होती है, कोई भी एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री नहीं होती। उस वक्त हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं और तो फिर भी हमारे रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। उस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। यहां पे ये वाला ग्राफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इस साइड पे हमने रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को शो किया और नीचे वाली साइड पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को शो किया। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कर्व है ये शो कर रही है रिएक्शन के रेट को, ठीक है, कि कहां ज्यादा हो रहा है कहां कम हो रहा है। अब यहां से लेके यहां तक ऑल एक्टिव साइट्स नॉट ऑक्युपाइड, हमारे पास जो एंजाइम थे उनकी जो एक्टिव साइट थी सब की सब ऑक्युपाइड नहीं थी, फ्री एक्टिव साइट्स मौजूद थी। तो हमने क्या किया? हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए तो रिएक्शन का रेट भी हमारे वैसे ही बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त आया कि जितनी भी हमारे पास एक्टिव साइट थी वो सब की सब फिल हो गई, सब एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर आकर सबस्ट्रेट लग गया। तो फिर हम जितनी मर्जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इस सिचुएशन को हम सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स कहते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारे पास पीएच। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच होती क्या है। P स्टैंड फॉर नेगेटिव लोगारिथम। P स्टैंड फॉर नेगेटिव लोगारिथम, ठीक है, मनफी लोगारिथम। किसका मनफी लोगारिथम? हाइड्रोजन आयन का मनफी लोगारिथम। पीएच की मदद से हम पता चलाते हैं कि कोई चीज एसिडिक है, तेजाबी है, या न्यूट्रल है या बेसिक है, ठीक है। अगर पीएच स्केल पर किसी चीज की pH 7 आती है तो उसका मतलब ये है कि वो चीज न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है। अगर
जैसे वाटर, प्योर वाटर की जो पीएच है वो 7 होती है, लेकिन अगर पीएच हमारे पास 7 से कम आती है तो जो हमारे पास चीज है वो क्या होगी, एसिडिक होगी। वो क्या होगी, एसिडिक। 7 से जितनी कम होती जाएगी उतनी हमारी सब्सटेंस एसिडिक होगी, 7 से जितनी ज्यादा होती जाएगी वो बेसिक होगी। ठीक है, तो जो एंजाइम है वो पीएच के लिए भी सेंसिटिव है। ठीक है, हर एंजाइम हर पीएच पे काम नहीं कर सकता। एक खास पीएच होती है जिस पर एक एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, हम पीएच बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, पीएच बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। लेकिन एक खास पीएच आ गई है, ठीक है, उस पर एंजाइम का जो काम करने का रेट है वो मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच। और अगर उससे ज्यादा हम पीएच बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन जो है वो नीचे की तरफ बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास एंजाइम है वो डीनेचर, उनकी स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब पीएच के लिए हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो उसका नाम है पेप्सन। उसका नाम क्या है, पेप्सन। पेप्सन जो है वो स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होता है। अगर एसिडिक पीएच नहीं होगी तो वो उसमें एक्टिवेट नहीं होगा। बुक दे दे रीडिंग करें। Substrate concentration, if enzyme molecules are available in a reaction, अगर एक रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, increase in substrate concentration, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम एंजाइम उतने ही रखें एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, और जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है उसको बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, अ पॉइंट इज रीच्ड, एक ऐसा मुकाम आएगा जहां पर क्या होगा, where any further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore। तब क्या होगा कि जब फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बढ़ेगा, when the active sites of all enzymes are occupied, जब हमारे पास जितने भी एंजाइम है सब की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्युपाइड हो जाएं, तो क्या होगा, एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डज नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, फिर हर आने वाली सबस्ट्रेट को कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं मिलेगी। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, और फिर हमारे पास रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है, हाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है जी पीएच। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो ऑफ पीएच, तमाम एंजाइम थोड़ी पीएच की नैरो रेंज पर मैक्सिमम काम करते हैं, उस रेंज को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। A slight change in this pH causes retardation in enzyme activity or loss it completely। उस pH के अंदर थोड़ा सा भी चेंज क्या करता है कि एंजाइम को उसकी एक्टिविटी को या तो रिटार्ड कर देता है या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है। Every enzyme has its specific optimum pH value, हर एंजाइम की एक खास pH वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, जो पेप्सिन है हमारे पास वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो अल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में एक्टिव होता है। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑन एंजाइम एक्शन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे।